हम कभी कभी ना मैं बड़ा इच्छुक हो जाता हूँ और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत डीपली कुछ चीजें समझने का बड़ा अंदर से ही मन करता है। मैं खुद मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट माई सेल्फ। और हम जब बात करते हैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की तो हम कहते हैं कि इट इज अ जेनेस्ट इट कैन ऑल्सो बी जेनेटिक, यानी आपके माता पिता से भी ये चीज आप में आती है, राइट? तो अगर पारिवारिक हिस्ट्री है कैंसर की, तो क्या जरूरी है कि एक इंसान को कैंसर होगा? और मैं ये जानना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से इस चीज को कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉर्मली अकरिंग इन अ पर्सन्स बॉडी। देखिए, कैंसर जेनेटिक नहीं होता। ओके, वैसे तो हम लोग ये देखते हैं कि जन्म कुंडली जो है पूरे परिवार की मिलती जुलती रहती है। ठीक है। जैसे चेहरा मिलता है ना, ऐसे ही कुंडली भी मिलती है हम्म। पूरे परिवार की, क्योंकि जो ग्रह है ना, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं जी। अगर एक परिवार के हम बच्चों को देखेंगे या माता पिता को देखेंगे, तो जनरली हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे जो एक ही तत्व के प्रधान के लोग हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे फेस भी मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ कुछ रोग तो होते हैं कि जो आपको आते हैं वंशानुक्रम के अनुसार से। लेकिन कैंसर हमने नहीं देखा कि ऐसा है कि वो कैंसर अगर एक जने को हुआ है तो पूरे परिवार को हो रहा है, ऐसा नहीं है। जेनेटिक बीमारी है ये, ऐसा नहीं है। ओके। क्योंकि ये जैसे अगर जो कैंसर का जो प्रारंभ होता है, तो वो तो समझ में नहीं आता लोगों को। शुरुआत में प्रारंभ में तो नहीं कर उसका इलाज करते हैं। वो जब बहुत बढ़ जाता है, बहुत थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है, तब करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसी भी कुंडली जिनका प्रारंभ भी हुआ था, उन्होंने मेरे पास पूछा। एक तो डॉक्टर भी थी, उनका भी, और एक वैसी सामान्य मध्य प्रदेश की एक महिला थी। तो उन्होंने भी मेरे से पूछा था कि मैं क्या करूँ? मेरे को ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है, चेस्ट में उनको प्रॉब्लम थी। तो उनको हमने ज्योतिषीय उपाय बताए प्रारंभ में ही, और लेकिन हमने ये देखा कि वो उनके में आयु है अभी और वो जी सकती हैं। तो इसलिए वो उपाय बताया हमने। अगर उनकी मृत्यु ही उससे होती तब तो मुश्किल होता, बचती नहीं। लेकिन जन्म कुंडली में उनकी आयु दिख रही थी कि अभी है उनकी आयु। तो इस हिसाब से उनका वो रोग ठीक हो गया जब ज्योतिषीय उपाय हमने बताए। तो उसको करने से उन्होंने नियमित रूप से किया तो उसका वो ठीक भी हुआ। ज्योतिषी उपाय इस तरीके की समस्याओं में किस तरीके के होते हैं? ज्योतिषीय उपाय बहुत तरह के होते हैं जो हमने वहाँ उनको बताया था, क्योंकि उनको ब्रेस्ट कैंसर था जिसमें शनि और चंद्रमा दुष्प्रभावित कर रहे थे उनको। और उनके ब्रेस्ट में मतलब फोड़ा टाइप हो गया था और बढ़ रहा था वो। तो उनको हमने उसके हिसाब से ये बताया कि आप दूध में काला तिल डाल के उबाल के पीजिए, और जिससे कि आप अच्छी हो जाएंगी। तो उन्होंने उसको 6 महीने तक पिया, धीरे 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 करके वो उनके बिल्कुल सही हो गया, स्वस्थ हो गई वो। तो इसमें मुख्य कारण पहले हमको ये देखना पड़ता है कि ज्योतिषीय उपाय में कि उपाय कितना कारगर होगा उनके लिए। क्योंकि अगर लग्न और लग्नेश बलवान होगा तब तो, और आयु भी होगी तब तो उपाय हो जाएगा। तो उपाय जो होते हैं, एक तो ग्रह शांति होती है कि ग्रहों की हम शांति करा देते हैं कि जो ग्रह उनको कैंसर रोग दे रहे हैं उस ग्रह की शांति कराई जाती है। और सबसे ज्यादा जो फायदा करता है वो करता है दान। ओके। हाँ, सबसे ज्यादा फायदा करता है। क्योंकि आप देखिए, जब ये कहा गया ना, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, और ऋषियों ने ये भी कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हम भुगतेंगे ही, बच सकते नहीं, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। अगर कोई सोचे कि हम बच जाएंगे तो नहीं बच सकते। तो हमने तो कुछ ना कुछ तो कर्म गलत किया ही था ना, तभी आज हम रोग के रूप में हम देख रहे हैं, उसको कष्ट सह रहे हैं। तो अगर हम उस ग्रह से संबंधित, क्योंकि ग्रह जो है ना रोग के नियामक नहीं है, सूचक है। ग्रह केवल सूचना दे रहे हैं कि इन तत्वों के कारण इस स्थान पे ये रोग होगा। ओके। तो अगर हम उस तत्व से संबंधित अगर वस्तुओं का दान करते हैं तो क्या होता है, जब जो दशा चलती है ना हमारे शरीर में, आप देखेंगे वैसी ऑरा आ जाएगी। आप कभी किसी पर ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु से प्रभावित है तो उसकी ऑरा अलग ढंग की होगी। कोई गुरु से प्रभावित आपके सम्मुख बैठेगा तो उसकी ऑरा आपको अलग लगेगी। तो जैसे ग्रह से जो प्रभावित होता है वैसी ऑरा उसकी हो जाती है। तो अगर निगेटिव ग्रह चल रहा है, आपके लिए निगेटिव कर रहा है, तो उससे संबंधित वस्तु को लेके जब उसके ऊपर से हम पूरा उतारते हैं तो निगेटिविटी उसमें आ जाती है। ओके। और उसी से संबंधित वस्तु जो है, हम किसी व्यक्ति को, पशु को, जैसा भी उसमें निहित बताया जाता है, हम लोग बताते हैं शास्त्र के अनुसार, तो वो उसको दिया जाता है, दान किया जाता है, जिससे कि रोगी जो है लाभान्वित होता है।
तो इस तरह से हम एक तो ग्रहों की शांति कर सकते हैं, शांति के द्वारा उपाय होता है, दूसरा दान के द्वारा उपाय होता है, तीसरा जड़ी बूटियों के द्वारा भी उपाय होता है। हर ग्रह की जड़ी बूटी होती है। ओके। हाँ, जैसे सूर्य का करना है अगर मैं, हम्म, तो सूर्य की जड़ है आपकी बेल। बेल की जड़ अगर हम धारण करें तो उससे सूर्य की समस्या हमारी कम होने लगेगी, है ना। तो इसके माध्यम से भी हम इसका उपाय कर सकती है, और हर ग्रह की अपनी अलग अलग जड़ी बूटी आती है, उसके हिसाब से हम, और इसके अलावा रत्नों के माध्यम से कर सकते हैं हम। रत्न पहन लें, अगर लग्न और लग्नेश अगर कमजोर है तो लग्न और लग्नेश का रत्न पहने तो उससे भी हमें बेनिफिट मिलेगा। वाह। ऐसे ही यंत्र भी बनते हैं, जैसे कोई ग्रह नीच के हैं, कोई ग्रह वक्री हैं, तो उसका हम लोग यंत्र भी बताते हैं। यंत्र Right. पहने, और तुला दान किया जाए। तुला दान करने से भी बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि तुलादान आपने, क्या होता है? तुला दान होता है जैसे आपका वेट अगर आप 50 किलो है तो आप 55 किलो करीब आप हर तरह की धातु, हर तरह का अन्न, हर तरह के वस्त्र, जो भी चीजें, सब तेल घी, हर चीजों को अपने बराबर तौल करके 5 किलो ज्यादा थोड़ा सा, और राइट। फिर वो किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दिया जाए। छाया दान किया जाता है, तो इससे जो आपके कष्ट हैं सब उसका निवारण होता है। छायादान क्या होता है? छायादान जैसे कि सरसों का तेल आपने दीपक में लोहे के बर्तन में रखा, फिर अपना उसमें चेहरा देखा, तो जो आपकी निगेटिविटी सब उसमें आ गई, वाह। और फिर ओके। आपने उसको दान दे दिया। ऐसे ही आपको पीतल के बर्तन में घी भर करके भी दान कर दिया आपने। केसर को दान करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों में अलग अलग वस्तु को दान करते हैं। महामृत्युंजय का जप कराया जाता है। तो उपाय तो बहुत हैं, बहुत उपाय हैं, और उन उपायों के हिसाब से हम लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि रोग आपका खत्म हो जाएगा, अगर योग नहीं है तो। अगर योग है रोग खत्म होने का, तब तो अवश्य खत्म होगा। लेकिन अगर योग नहीं है तो आप कितना भी उपाय कर लीजिए, आपके में उसको सहने की शक्ति आ जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन रोग ठीक नहीं होगा, पेन कम हो जाएगा पेन बेसिकली, कम हो बट जाएगा। जो उसका एंड प्रोडक्ट है कि हाँ, आपको जो बीमारी होनी है या वो उससे होगी। जो बीमारी का प्रभाव होना है हाँ, वो होके ही रहेगा। उसको हाँ, आप कम कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, हाँ, बट कहीं ना कहीं जो आपके भाग्य कर्म में है। लिखा है वो बदला नहीं जा सकता। कैसे बदल सकते हैं? आपने कर्म किया था ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो भी शुभ या अशुभ कर्म किया उसको तो आपको भोगना पड़ेगा। आप कैसे बच सकते हो? किसी को आपने बिना कारण मारा है और वो बेचारा मुंह बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर से कितनी श्राप ना दिया उसने आपको, तो वो तो आपको कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। उस समय रिजल्ट नहीं उसका मिला, बाद में तो मिलेगा। आप कितने लोगों को सुनते होंगे कि कुछ भी नहीं किया, बेचारा बहुत साधु है, लेकिन उसको जेल की सजा हो गई। क्यों हुई जेल की सजा? पिछले जन्म में बच गया होगा कर्म करके, इस जन्म में भुगतेगा बिना करे। तो ऐसे ही रोगों के विषय में भी है।